बाजार में हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा कमजोर माहौल है उसमें पीआई इंडस्ट्रीज इसके लिए पर्टिकुलरली थोड़ी चिंता ज्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्या हो गया कि पीआई इंडस्ट्रीज के लिए अलग से एक प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, इनके लिए दिक्कतें बनती हुई दिख रही हैं? ये समझाने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी। पूजा, क्या हो रहा है? पीआई इंडस्ट्रीज के लिए इतनी मुसीबतें क्यों? बिल्कुल। और पीआई इंडस्ट्रीज के जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, उनका जो कस्टमर है जापान का कुमाई केमिकल, उनके तरफ से हम देखते हैं कि जब भी कुछ ऐसे गाइडेंस निकल कर आते हैं, पीआई इंडस्ट्रीज में एक बड़ी कमजोरी नजर आती है। और पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि कंपनी अपने गाइडेंस में लगातार जो कमजोर गाइडेंस है वो दे रही है, लगातार अपनी गाइडेंस यहाँ पर घटा रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कमजोरी बनी हुई है। और इस बीच भी देखिए करीब 2.5% की कमजोरी के साथ पीआई इंडस्ट्रीज इस वक्त कारोबार कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ FY26 में सेल्स 3.5% और कामकाजी मुनाफे में 35% की गिरावट का अनुमान कुमाई केमिकल ने जताया है। और निकट भविष्य में उनका मानना है कि जो कॉस्ट है वहां पर भी बढ़त हो सकती है, मांग में भी दबाव देखने की संभावना है, जिससे कि उनके नंबर्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुमाई केमिकल्स कॉस्ट कम करने के लिए सप्लायर्स के साथ नेगोशिएट भी कर सकती है, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। और इसके चलते जो उनका एक प्रोडक्ट है एक्जीव, उसकी बिक्री में करीब 500 करोड़ की गिरावट होने का अनुमान है। और इसके अलावा जो जेनरिक प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, वहां से भी कंपटीशन काफी मिल रहा है, तो इनकी बिक्री में थोड़ी गिरावट होने की संभावना बताई जा रही है। अब ये पीआई इंडस्ट्रीज के लिए ये प्रोडक्ट इतना क्यों अहम है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है रोक्सासुल्फोन का, कंपनी की आय में करीब 35 से 38% का यहाँ पर हिस्सा आता है। और कुल सीएसएम एक्सपोर्ट का 55% हिस्सा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हिस्सेदारी, इस वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे ही क्यूमाइन केमिकल्स ने अपना ये जो गाइडेंस कम किया, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। इसके पहले दिसंबर में भी हमने देखा था कि कंपनी ने अपना गाइडेंस में कटौती की थी, और उसके बाद से ही लगातार स्टॉक में एक गिरावट का दौर बना हुआ है। और अभी तक अगर देखेंगे तब से लेकर अब तक, तो करीब करीब 14-15% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। ये बात आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं भी अभी इसका चार्ट देख रही थी तो पिछले क्वार्टर से ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 24% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, अगर पिछले साल नवंबर दिसंबर के आसपास से देखें। सेठी साहब, पीआई इंडस्ट्रीज अगर आप ट्रैक करते हैं, सर जरा बताइए, जिस खबर का जिक्र यहाँ पर पूजा कर रही है, फिर अगर ऐसी स्थिति रही और इतनी डिपेंडेंस है, तब तो स्टॉक का कुछ होना जाना है नहीं, प्रेशर और बनेगा। डेफिनेटली नेहा, जो न्यूज फ्लो है नेगेटिव है स्टॉक के लिए, और वो हम देख भी रहे हैं। और स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से भी अच्छी खासी गिरावट आई है, और मुझे लगता है यहाँ से भी और थोड़े डाउनसाइड इसमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। ऐसे फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और अब गिरावट के बाद वैल्यूएशन भी उतने एक्सपेंसिव नहीं रह गए, रीजनेबली वैल्यूड है। बट मुझे लगता है स्टॉक के 2600-2700 के लेवल्स तक आ सकता है, तो वहां पे आने के बाद वन शुड टेक अ व्यू वेदर टू बाय इनटू इट और नॉट। ओके, तो प्रेशर अभी तो जारी रहने वाला है, और फंडामेंटली ये खबर ही इसके लिए काफ़ी नेगेटिव है। प्रेशर रहेगा और 200-300 पॉइंट्स की यहाँ पर कमजोरी दिखेगी। फिर उसके बाद देखना होगा कि उन लेवल्स पर ये स्टेबलाइज कर पाता है या फिर नहीं।